तो अकाउंट्स के एग्जाम से डर कैसा? क्लास 11 में पहली बार आपके पास अकाउंटेंसी आना, आप डर चुके हो, पढ़े नहीं पूरे साल किसी भी रीजन से, कोई बात नहीं, आप ये मेरी वीडियो देखना, पास 100% पास हो गए या फिर 80 आउट ऑफ 80 लाने वाले प्लानिंग जो कर रहे हैं वो टॉपर भी बन सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, और पसंद आए तो शेयर कर। 11th वालों 22 फरवरी और 24 फरवरी की खास डेट जिस पे है आपका अकाउंटेंसी का फाइनल एग्जाम। तो डरने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी मत लीजिए, क्योंकि मैं आ गया हूं वापस आप लोगों के साथ। पहले तो माफी चाहूंगा कि पूरे साल में वीडियोस नहीं बना पाया, कुछ इकोनॉमिकली कंडीशन रही थी मेरी, उसे छोड़ दीजिए। अब मैं आपके साथ हूं 22 तारीख और 24 तारीख के लिए, खास आपके लिए मैं लेकर आया हूं मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। आपको पता ही है कि 22 और 24 का चक्कर ये है। तो अकाउंटेंसी का जो आपका एग्जाम है क्लास 11th का, जो फेल होने के से डर रहे हैं कि पास भी नहीं हो पाऊंगा, उनके लिए भी खास रहने वाली वीडियो, और जो 80 में से 80 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो खास रहेगी। और हमेशा से मैं अपना रिसर्च करके कुछ आप लोगों के लिए डिफरेंट लेकर आता हूं, तो इस वाले पार्ट में भी मैं आप लोगों के लिए स्पेशल रिसर्च लेकर आया हूं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि सीबीएसई में क्या बहुत बड़ा बदलाव, कुछ बदलाव आया है, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, उसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। पूरी प्लानिंग है, ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेकर बैठो और ध्यान से समझो। और नहीं, अगर आपका टारगेट है 80 मार्क्स का, ना ही टारगेट है, कुछ भी टारगेट नहीं है, तो स्किप करके चले जाना, और नहीं तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, लिखिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि अकाउंटेंसी आपका कोड पता ही है 055, आपको तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, आगे चल के 11 12 में यही कोड होता है। 2024-25 जो ये सेशन है करंट ईयर क्लास 11, एग्जाम डेट आपकी 22-24 है। देखिए यहां पर आपके पेपर का पहले क्या पैटर्न रहने वाला है, सही है, क्या ब्लूप्रिंट रहने वाला है, चैप्टर वाइज क्या मार्क्स देने वाले हैं, मार्किंग स्कीम क्या है, सब बताऊंगा इस वीडियो में। और खास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि कहां से कितने क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ये भी बता कर जाऊंगा। यही मेरी वीडियो में डिफरेंट आपको मिलता है हमेशा, जो अदर यूट्यूब चैनल्स पे आपको नहीं मिलेगा, यानी कि जिसकी श्योरिटी ज्यादा है, 100% है, मैं वो आपको यहां बता कर जाऊंगा, ठीक है। और आपकी वीडियो से अगर प्यार मिला तो कुछ लाइव क्लासेस भी रखूंगा, डिपेंड करेगा ये आपने कितने शेयर किए हैं, कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट आए हैं कि सर लाइव क्लासेस करा दीजिए। मैं जरूर कराऊंगा, तो कोशिश करना जिनको लाइव क्लासेस चाहिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उस पर कमेंट करें कि लाइव क्लासेस की आपको नीड है। चलिए आइए, तो देखिए मैंने क्या बताया है इसमें। सबसे पहले आपको बताया है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं 34, राइट। चाहे कई बच्चों को ही पता होगा, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें ऐसे बताऊंगा जो आपको नहीं पता। तो 34 क्वेश्चन जो है टोटल आपके रहने वाले हैं, और 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। देखिए कैसे डिवाइडेड है, सबसे पहले 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन, यानी कि 20 क्वेश्चंस हो गए, 1 मार्क्स ईच, राइट। एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। यहां डाउट था कि क्या सर सीबीएसई ने बदलाव क्या है, कोई वन लाइनर या वर्ड वर्ड आंसर, नहीं, सब जो है क्या आने वाले हैं, सारे के सारे जो हैं वो 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस ही आएंगे, ठीक है। यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आपके पास मिलेंगे, एक एक नंबर वाले, जितने भी 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन आपको टिक करना है। तो 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस 1 मार्क्स, यानी कि 20 मार्क्स हो गए। यहां पर सामने देखिए मैंने लिखा है इंटरनल चॉइस इन 7 क्वेश्चन, 20 में से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें एक के और में एक दूसरा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, तो उससे आसानी आपको रहेगी। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला मैंने, जो 21 से 26 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 21 to 26 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 6 क्वेश्चन यहां पर रहने वाले हैं ना। ये 6 क्वेश्चन कितने के होंगे, 3 मार्क्स ईच, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 6 क्वेश्चन होंगे, 3-3 नंबर वाले 6 क्वेश्चन है बच्चों। और कहां से ये क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर से खास रहेंगे, मैं आपको वो भी बताऊंगा, वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, पूरी प्लानिंग के साथ आया हूं, ठीक है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें यहां पर कि 3 नंबर वाले 6 क्वेश्चन है, चैप्टर आगे चल के बताऊंगा, पूरी वीडियो देख लेंगे आप। 18 नंबर बनते हैं यहां से आपके, ठीक है। और 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे 6 में से जिनमें इंटरनल चॉइस भी होगी, यानी कि एक के अथवा में दूसरा क्वेश्चन भी होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 से 29, मात्र 3 क्वेश्चन। 4 नंबर वाले कितने क्वेश्चन है, सिर्फ 3 क्वेश्चन है आपके पास, 12 नंबर यहां से होते हैं, एक किसी क्वेश्चन में उनमें से इंटरनल चॉइस भी होगी आपके पास। और जो सबसे खास जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, ये देखिए आपके पास यहां पर 30 से 34, यानी कि सर 5 क्वेश्चन आपके पास ऐसे हैं जो 6 नंबर के, 6 मार्क्स ईच। और ये सबसे बड़ा जो मार्क्स लेने वाला जो एरिया है वो 30 मार्क्स का है। तो जो प्लानर है ना, टॉप करने वाले, टॉपर्स में नाम आने वाले, टॉपर बनने वाले भैया, ये कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। तो देखो चौथी कैटेगरी जो है आपके पास 30 नंबर की है, 5 ही क्वेश्चन है 6 नंबर वाले, वो भी कहां से बनने वाले हैं, कितने क्वेश्चन कहां से आएंगे, कौन से चैप्टर से, हम है ना, तो फिर क्या गम है, ठीक है। तो आगे हम आपको ये बताएंगे, यहां पर आगे चलते हैं। ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा कि सर एक एक नंबर वाले 20 क्वेश्चन, 3 नंबर वाले 6 क्वेश्चन है भैया, और सबसे कम क्वेश्चन से तो 4 नंबर वाले 3 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन 6 नंबर के। इंतजार करिए, बताऊंगा हर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताऊंगा। देखिए आपकी बुक को जनरली मैं बताऊं तो वैसे तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैं इस बुक को आपको उसके बाद 3 यूनिट में भी डिवाइड किया गया। मैं सीधा यूनिट बताता हूं, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। आप देखिए यहां सबसे बड़ा डाउट है, बहुत सारे बच्चों का जो सेकंड डाउट है, जो मैंने आपको थंबनेल दिया है, वो इसीलिए दिया है क्योंकि ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो नहीं समझाया जाता आपको क्लासरूम में या कहीं भी अदर वीडियोस में। देखो आपके जो बुक है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब आपने सोचा यार मिड टर्म एग्जाम तो हो गया,
तो भाई पीछे वाले से तो बहुत कम आने वाला है। अरे देख लो सामने लिखा हुआ है यहां पर देखो, और जो फाइनल में रह गया सर उससे ही ज्यादा आएगा खाली। तो भाई ये सच्चाई तो है, लेकिन 100% यही सच्चाई नहीं है। आप देखिए बुक को प्लानर में चेंज कर दीजिए सबसे पहले। आइए देखिए इस बुक को हमने 3 यूनिट में डिवाइड, हमने नहीं आपके बुक वालों ने ही कर रखा है। देखो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यूनिट 1 कितने नंबर का? 12 नंबर का, कोई बात नहीं सर, छोटा सा मार्क्स। यूनिट 2 आप देखो 44 मार्क्स का है भाई, 44 नंबर मिलेंगे आपको यूनिट 2 से। ये आपके मिड टर्म में भी आ चुका है, बहुत सारे चैप्टर्स इसके मिड टर्म में भी आ चुके हैं, बहुत सारे नहीं आए। यूनिट 3 जो हमारा पूरा जो पेंडिंग था इसके लिए फाइनल के लिए, वो 24 नंबर का है। लेकिन सबसे खास बात मैं बता रहा हूं आपको, इस प्लानिंग में शामिल कर लीजिए अगर आपने चैप्टर्स किए हैं नहीं किए हैं। यहां पर मात्र 2 चैप्टर हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे फाइनल अकाउंट कहते हैं, और एक सिंगल एंट्री सिस्टम जिसे आप अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहते हो। ध्यान से लिख लेना, 24 नंबर मिलने वाले 2 चैप्टरों के। कितने नंबर मिलने वाले जी? 24 नंबर भाई साहब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें से भी जो सबसे ज्यादा मार्क्स इस 24 में से बटेंगे वो यहां से बटेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। चैप्टर तो 2 बना रखे हैं उन्होंने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट से जो है आपके पास कम मार्क्स आते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट से एक फिक्स क्वेश्चन होता है। अब वो सब बताऊंगा, डिफाइन करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं 24 नंबर मिल रहे हैं केवल 2 चैप्टरों के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हो, और ये है सिंगल एंट्री सिस्टम। आपको ये भी बताऊंगा इनमें क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। अभी इसी वीडियो में आप बने रहिए और देखते रहिए। यूनिट 2 मैंने कहा 44 मार्क्स का है सर। देखिए यहां पर चैप्टर नंबर मैंने मेंशन नहीं किया, उसका रीजन है कई राइटर्स, आप अलग अलग राइटर्स को पढ़ते हो तो राइटर्स ने चैप्टर नंबर ऊपर नीचे भी कर रखा है और बदल भी रखा है, ज्यादा कम भी है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप देखिए यहां पर अगर मैं यूनिट 2 की बात करूं तो जहां से आपका प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट है ना, मैंने ज्यादातर जो राइटर्स देखे अकाउंटिंग इक्वेशन से प्रैक्टिकल चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वाउचर्स, जर्नल एंट्री, लेजर्स, कैश बुक, अदर सब्सिडरी बुक जिसमें परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जनरल प्रॉपर आता है, बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये जो चैप्टर्स हैं आपके वो किस में है? यूनिट 2 में है, जो 44 नंबर कैरी करते हैं। 44 मार्क्स आउट ऑफ 80, आधे से भी ज्यादा नंबर आ रहे हैं आपके यूनिट 2 से, जिसमें से आपने आधे से ज्यादा यूनिट कवर किया हुआ है मिड टर्म एग्जाम में, फर्स्ट टर्म एग्जाम में। तो बात क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है सर? इंपॉर्टेंट है यूनिट 2 आपका, और यूनिट 1 आपका शुरू के 4 चैप्टर हैं जो थ्योरेटिकल हैं। जैसे सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, फिर कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स हैं, और चौथा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, ये आप पढ़ते हो। बात समझ में आई? तो ये 12 नंबर ले रहे यूनिट 1 में, 4 थ्योरी के चैप्टर। यहां सिर्फ थ्योरी पार्ट है, लिख लेना यहां से ओनली थ्योरी है ना, ओनली थ्योरी, केवल थ्योरी है। और यहां से आपको क्या मिल रहा है 44 नंबर में? सिर्फ प्रैक्टिकल के साथ कुछ थ्योरी। वो थ्योरी कौन सी आएगी, प्रैक्टिकल कौन से आएंगे, सब मैं बताऊंगा। यहां से कौन सी थ्योरी और कौन सा प्रैक्टिकल आएगा मैं वो भी बताऊंगा इसी पार्ट में। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम कैसे अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम पासिंग मार्क्स ला सकते हैं अगर वो पास होने से डर रहे हो। वो सब प्लानर में इंपॉर्टेंट भी अभी बताता हूं, ठीक है? तो आइए इस वीडियो में बने रहिए, और वीडियो समझ आ रही है, इंपॉर्टेंट लगे तो शेयर कर देना अपने उन मित्रों को भी जो पास होने से डर रहे हैं, पूरे साल नहीं पढ़ पाए किसी रीजन से, या टॉपर के लिस्ट में आना चाहते हैं। तो इसके बाद मैं आपको लेकर आता हूं इंपॉर्टेंट चीज। पेरेंट्स आए हैं तो चैप्टर वाइज मार्क्स तो आपने समझ लिए, चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम, ब्लूप्रिंट सब आपने देख लिया। अब आते हैं उन पे जो आपको बाकी जगह नहीं मिलता, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से कितने मार्क्स के आएंगे, वो भी मैं आपके लिए डिटेलिंग में लेकर आया हूँ। और एक खास आपके लिए पॉजिटिव न्यूज, एक खुशी की बात जो आप खुश हो जाएंगे सुनकर। बड़े ध्यान से समझिए, बिग मार्क्स चैप्टर्स कौन से हैं जिसमें से 4 से 6 नंबर के क्वेश्चंस हमेशा आएंगे ही आएंगे, ज्यादातर 6 मार्क्स के आएंगे। ध्यान रखना, 4 to 6 मार्क्स लिख दिया है, कई बार 1-2 चैप्टर कन्वर्ट हो जाते हैं 4 मार्क्स में, पर उससे बिलो नहीं होंगे, ठीक है? तो 6 मार्क्स में ज्यादातर जो चैप्टर्स वो होंगे, वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन कहां से आएंगे वो देखो मैंने आपको लिख कर दिया है। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर है ही है, जिसमें आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हो ना, विद एडजस्टमेंट आपने किया होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ये 6 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, ये 6 मार्क्स वाला ही आएगा, ये वाला, सही है? लेकिन इसको कैटेगरी में डाला है 4 to 6, क्योंकि इनमें से मोस्टली चैप्टर 6 मार्क्स के कोई 4 में भी आ जाता है कई बार, तो ज्यादातर 6 मार्क्स में। और खुशी की लहर इस बात से दौड़ जाएगी कि पूरी संभावना है आपके पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन भी होगा, और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना हो सकता है, बैलेंस शीट बनाने को ना बोले आपके क्वेश्चन में। समझ आ गया? तो आपका टाइम बहुत बचेगा, बहुत ही अच्छे से आप आंसर निकाल पाओगे।
जो क्वेश्चन आपको बहुत लेंदी लगता था वो आपको शॉर्ट करके देने की पूरी संभावना सीबीएसई के क्या बोलूँ मैं, यानी कि इंटरनल जो है मतलब जान पहचान है ना। तो देखो यहाँ से मैंने आपको बताया ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही आपके पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तैयारी पूरी रखना, मैं पूरी जो जता रहा हूँ पेपर देने के बाद बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम से भी 6 नंबर के क्वेश्चन के बनने की संभावना है, जिसमें स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हो, ओपनिंग और क्लोजिंग, लास्ट ईयर वाला अफेयर और करंट ईयर वाला अफेयर, यही बनाते हो ना। तो आपको मैं यहाँ पर भी खुशखबरी बता दूं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स करंट ईयर वाला, ये दो बनाने की संभावना बन सकती है। लास्ट ईयर का नहीं बनाना पड़ेगा। आपको पता है लास्ट ईयर का क्यों बनाते हो, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग अफेयर, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग अफेयर। तो आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें ओपनिंग कैपिटल गिवन होने की संभावना है, सिर्फ करंट की जो कैपिटल है, जो करंट ईयर क्लोजिंग कैपिटल है वो निकालनी पड़ेगी, और ये दोनों बनाना पड़ सकता है। समझ आ गया। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 4-5, इसके अंदर जो है आपके वही ट्रांजेक्शन्स होंगे, उसके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जनरल एंट्री आपको बनानी है। बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऐसे ही 5-6 इसके अंदर ट्रांजेक्शन होंगे, 4 से 6 ट्रांजेक्शन, वो बीआरएस बनाना है। डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन ज़्यादा जो संभावना है वो फिक्स असेट्स वाला क्वेश्चन ही आने की संभावना है। प्रोविजन के साथ अगर आया तो वो 1 ईयर वाला आएगा, इसकी तैयारी रखना। कैश बुक और अदर सब्सिडरी बुक, कैश बुक पता ही आपको, डबल कॉलम कैश बुक वाला क्वेश्चन आता है, और अदर सब्सिडरी बुक्स का मतलब जिसमें परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये वाला चैप्टर है। यहां से मैं आपको बता दूं परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के आने की ज्यादा संभावना रहेगी। परचेज रिटर्न और सेल्स, ये वो वाले चैप्टर है जो 4 से 6 नंबर कवर करेंगे आपके एग्जाम में, यानी कि यहां से सबसे ज्यादा आपको 30 से 35 नंबर मिलने की संभावना इन चैप्टर से बन जाएगी, समझ आएगी, ठीक है। अब इन चैप्टर से सिर्फ यही नहीं आएंगे, भी ध्यान रखना, इन चैप्टर्स को तैयारी करने का मकसद ये तो प्रैक्टिकल है, क्या है ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए मैंने बताया, प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस आएंगे, इनसे थ्योरी भी अलग से आएगी, वो थ्योरी भी बता रहा हूं आपको, समझ आ गया। तो ये ध्यान रखिए। अच्छा, ये 3 मार्क्स वाले जो चैप्टर्स आपके 3 to 4 मार्क्स में अकाउंट हो जाते हैं जनरली ज्यादातर 99% वो रहेंगे वाउचर्स, अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्री, लेजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहां भी लिखा था मैंने, देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके 2 चैप्टर हैं, विद एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट। एक चैप्टर है विदाउट एडजस्टमेंट, उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे रखे होंगे, इलिस्ट्रेशन में चले जाना, जैसे सीओजीएस निकालना, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, ये सेल्स निकालना, ये सब चीजें वहां से मिलेंगी आपको। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट से एक एडजस्टमेंट को शो करने के लिए फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा, जैसे 3 ही चीजें इसके अंदर है, मैं आपको बता देता हूं, तीनों में से ही कोई एक एडजस्टमेंट आएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक आता है इंटरेस्ट ऑन लोन का, इंटरेस्ट ऑन लोन का, एक आता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का, इनमें से कोई एक आएगा इन्वेस्टमेंट का, या फिर आएगा डेटर्स एंड प्रोविजन वाला, यानी कि डेटर्स के ऊपर जो प्रोविजन बन, इन तीनों में से कोई एक एडजस्टमेंट आएगी जिसको कहेगा कि आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में इसकी एडजस्टमेंट को करके दिखाओ, फाइनल अकाउंट में करके दिखाओ, तो आपको शो करना होता है। यानी कि 3-4 लाइनर में उसका जो है छोटा सा फॉर्मेट बनाकर उसको शो करते हैं। अगर आपको नहीं आता कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सिखाऊंगा, समझ आ गया। ये वाला पार्ट 3 to 4 मार्क्स में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैरी करेंगे। ये जो मैंने आपको दोनों बताया है अभी तक, ये दोनों जो है ये और ये वाला, ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको बताइए। यहां आ जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज क्या क्या है आपके पास जो सबसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं, इसे भी आप लिख लीजिए ध्यान से। सिंगल एंड डबल एंट्री सिस्टम में डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, या इनमें कोई एक ही थ्योरी आ सकती है। आपको पता है इसको तैयार करने से डबल एंट्री सिस्टम को ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, जो कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल वाले चैप्टर में, 3rd चैप्टर में, वो भी तैयार हो जाता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग जो लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। इसके अलावा मैंने बताया है कॉन्सेप्ट्स के अंदर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरे चैप्टर में 2 ही चीजें, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। सोर्स डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है आपके पास। इसके अलावा यहां पर लिखा है कॉन्ट्रा एंट्रीज से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है। इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश, कैश बुक में ये इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है। प्रोविजन एंड रिजर्व से सीधा डिफरेंस याद कीजिए, या फिर कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व वगैरह में डिफरेंस कर लीजिए। टाइप्स ऑफ एरर्स 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये वाली थ्योरी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको कहां मिलेगा? फाइनल अकाउंट में। रेवेन्यू रिसीप्ट्स, कैपिटल रिसीप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आपको फाइनल अकाउंट में भी मिलेगा, चैप्टर नंबर 2 में भी मिल जाएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इन दोनों चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो आपको कवर करनी है, और इस प्रकार से आप अपने दोस्तों को भी पास करा सकते हैं और आप भी पास हो सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो से आपका कुछ भला होने वाला है, या मेरी प्लानिंग से आपका कुछ भला हो सकता है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अच्छे अपने मित्रों को, और मुझे कमेंट कीजिएगा अगर आपको लाइव क्लास की नीड है। जितने ज़्यादा बच्चों की लाइव क्लास की नीड आएगी, मैं आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करूंगा। 2 क्लासेस कोशिश करूंगा प्रोवाइड करूं, नहीं तो 1 क्लास काफ़ी लंबी प्रोवाइड करूंगा, जिसमें पास कराने के लिए पूरे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो पे। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम की वीडियो है। अगर ये आपके लिए यूजफुल रही और आपसे मुझे प्यार मिला, तो फिर मैं आपके लिए आगे बिजनेस स्टडीज की वीडियो और इकोनॉमिक्स की वीडियो भी क्लास 11 के लिए लेकर आऊंगा। और अपने दोस्तों को ये भी बताइए, पॉल साइंस और हिस्ट्री में से जो भी एग्जाम्स रह रहे हैं, उसके लिए भी हम प्रिपरेशन करेंगे। दूसरे टीचर्स को हम जो है हायर कर रहे हैं और आपके लिए तैयार करवा रहे हैं कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट दिया जा सके। ठीक है।